फिर से खालिद साहब के पास आता हूँ। खालिद साहब, आपने सभी की बात सुन ली। जी जी जी। बहुत सारी टिप्पणियाँ आई हैं। पुतिन बहुत रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, ये भी एक बात आई है। ये भी एक बात आई है कि जो पूरा यूक्रेन में चल रहा है वो बांग्लादेश टाइप कोई उसी आइडिया के साथ किया गया एक कार्रवाई है। और ये भी बात आई कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं आज कितने खतरा पैदा कर रहे हैं। आप टिप्पणी के तौर पर आप अभी क्या कहना चाहेंगे? जी आपको क्या लगता जी। है कि इसमें आप क्या देखिए, जोड़ना ऐसा है चाहेंगे? कि जो बांग्लादेश की स्थिति थी और यूक्रेन की डॉनबास और उसकी स्थिति में बहुत फर्क है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्टूडेंट होने के नाते मैं इस चीज को कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री में इंटरवेंशन करो, वट एवर इज द प्रोवोकेशन। कोई कंट्री दूसरे कंट्री में अगर अपनी फौजें ले जाता है, कोई भी हो, अमेरिका भी ऐसा करता है, रशिया भी ऐसा करता है, तो उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। हर कंट्री सॉवरन है। जब हम उसकी सॉवरेंटी को एक्सेप्ट करती है, दुनिया एक्सेप्ट करती है, तो उस सॉवरन कंट्री को सॉवरन तरीके से जीने का पूरा हक है। अब मैं ये कहूं कि जी आपको मैं ये पॉलिसी नहीं बनाने दूंगा, वो पॉलिसी नहीं बनाने दूंगा, उससे मुझे खतरा है, तो ये चीज जो है ये नहीं चलेगी। उससे तो नेचुरल युद्ध होगा। और उस युद्ध में कौन किसकी सपोर्ट करता है आपको पता ही है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी छोटी सी बात पे ही कितना बड़ा बवाल हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, कितने लाखों लोग मरे। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी ऐसा हुआ। तो ये जो वॉर्स हैं ये छोटी छोटी बातों से खड़ी होती हैं। और न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट करना अपने आप में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, बहुत ही अंतरराष्ट्रीय लेवल पर घटिया किस्म की हरकत है कि कोई व्यक्ति खड़ा होकर के क्योंकि मेरे पास बम है मैं मार दूंगा। तो ये चीज जो है, इससे हम एक तरफ कहें कि हम शांति के पुजारी हैं, दूसरी तरफ हम इस तरह की के वक्तव्य को सपोर्ट करें या उसको अपोज ना करें, वो चीज जो है वो दोनों चीजें नहीं चलेंगी। यूक्रेन को या पोलैंड को या बेलारूसिया को या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। वो सॉवरन कंट्रीज हैं। किसी के धौंस में, किसी के दबाव से कोई पॉलिसी कोई कंट्री नहीं बनाना चाहिए या उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। हाँ, डिप्लोमेटिकली अगर आप किसी मसले को हल करना चाहते हैं और कर सकते हैं, उसको जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा होने लगा तो पूरी वर्ल्ड के अंदर, मैं आपको बताता हूं, पूरी वर्ल्ड के अंदर इतने ज्यादा कंटेंशियस इश्यूज हैं। आप केवल कश्मीर की बात मत करें, आप अफ्रीका के नक्शे को देखें, किस तरह से एक पैमाने के साथ बर्लिन कॉन्फ्रेंस में वेस्टर्न कंट्रीज ने डिवाइड कर दिया था अफ्रीका को, इररिस्पेक्टिव ऑफ के कौन सी ट्राइब किधर जा रही है, कौन सी किधर जा रही है। और इसी तरह से ये जो आपका रेड क्लिफ लाइन है और दूरंद लाइन है और मैकमोहन लाइन है, वो तो खींच करके भाग गए। लेकिन अब हमारी जिम्मेवारी है ये देखना कि क्या हम इन लाइनों की के ऊपर लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, ये जो है न्यूक्लियर वॉर करेंगे, या हम शांति करेंगे। और रशिया में मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि अगर रशिया में थोड़ा सा भी कोई न्यूक्लियर वो होता है तो पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा और उसका खमियाजा पूरी वर्ल्ड को भुगतना पड़ेगा। ऐसा होगा नहीं, मैं पहले कह चुका हूं कि डेटरेंस है और ये डेटरेंस की वजह से ही न्यूक्लियर वो इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। इस तरह की बयानबाजी जो है वो इररिस्पॉन्सिबल है, इसमें भी कोई दो राय नहीं।